से सावधानी से बैठिएगा बंधुओं, ये अब साधारण कथा नहीं है, शुद्ध विशुद्ध प्रेम परोसा जाएगा। आप समझ पाओ तो समझने की कोशिश करना। हम प्रवेश करते हैं इस रास में। एक बात कह दूं, रास में प्रवेश शिव जी को भी नहीं मिला था। ये आपके महाकाल ओमकार भगवान, यहाँ पे इनकी खूब महिमा गाई जा रही है। हाँ, जिस दिन से आया हूँ नित्य मेरे को कोई ना कोई शंकर जी की मंदिर में जा करके और बढ़िया अभिषेक करना पड़ता है, आनंद आता है खूब। लेकिन ये शंकर जी भी जब वृंदावन आए थे ना, तो इनको भी बोल दिया था पहले गोपी बनो। और हमारे वृंदावन में यही महाकालेश्वर गोपेश्वर बन करके बैठे हुए हैं। नाक में नथनी मान रखी है, आंखों में काजल, कानों में कुंडल, होठों पर लालिमा, माथे पर सिंदूर, बिल्कुल गोपी बन करके बैठे हैं। तो इसका क्या मतलब है? जहां देव नहीं महादेव को भी प्रवेश करने से पहले गोपी बनना पड़ता है, वो है महारास। तो हम आप कौन हैं? इस कथा में यदि प्रवेश करना है तो गोपी बनो। और मैं बार बार कहता हूं, गोपी कौन है? जिसका प्रत्येक अंग कृष्ण को पाना चाहता है, वो गोपी। जिसके हाथ चाहते हैं मैं कभी उनका स्पर्श करूं, जिसके नेत्र चाहते हैं मैं उन्हीं को देखूं, जिसके कान चाहते हैं मैं उन्हीं को सुनूं, जिसकी जिह्वा चाहती है कि मैं उन्हीं के प्रसाद का सेवन करूं, जिसका प्रत्येक अंग केवल ठाकुर जी की प्राप्ति में संलिप्त है, वो गोपी है। इस भाव को हृदय में धारण करो और आओ प्रवेश करते हैं रास की इस मंगल कथा में। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रित। भगवान ने शरद पूर्णिमा आने से पूर्व ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार फिर बीतते हैं तब ब्रह्मा की रात होती है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार बीते तब एक रात होगी ब्रह्मा की। ऐसी ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को भगवान ने आमंत्रित किया रास विहार करने के लिए। हमारी सोच से परे है। अगर ज्ञानी बन के बैठोगे, ये पहला इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है अभी तो देखना आगे कितने कितने लगेंगे। यहां ज्ञानी बनकर के बैठोगे, कुतर्की बन के बैठोगे, तर्की बन के बैठोगे, माफ करना रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। यहां जो कहा जा रहा है उसको वास्तविकता मान करके सुनना। ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को ठाकुर जी ने आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी बोले 6 महीना तक क्या करेंगे भगवान? बोले रास विहार होगा। तो इस बात से यह सिद्ध हो गया कि वृंदावन जो है ये कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये जितने भी चतुर्युगी हैं इनसे परे है। क्यों? 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतेंगे, वृंदावन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तभी तो रास होगा ठाकुर जी का। वृंदावन है भी नहीं इन चारों युगों का। बहुत भेद खुल जाते हैं इस बात से कि वृंदावन साधारण नहीं है। एक वृंदावन ही है जहां पर ब्रह्मा की रात्रियां आ सकती हैं। मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब चलता है। इंदौर बदलेगा, बंबई बदलेगा, दिल्ली बदलेगा, सब बदल जाएगा, लेकिन यमुना, वृंदावन और गोवर्धन ये कभी नहीं बदलेंगे, ये यथावत रहेंगे। ठाकुर जी ने 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। ब्रह्मा जी बोले प्रभु क्या करने वाले हो? बोले कि हम सोच रहे हैं कि अब इन गोपियों के साथ रास किया जाए। रास का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। 2 शब्द हैं, रस और रास।
दोनों में केवल एक आ की मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों का भेद बहुत सरल है। आप लोग कथा में क्यों आ रहे हो? कई लोग लोकल लोग भी यहां आ रहे हैं कथा सुनने, उनका बहुत बहुत स्वागत। उनसे मैं पूछता हूं, वो कहते महाराज जी इतना दूर पड़ता है हमारे घर से, इतनी दूर से हम चल के आते हैं, फिर यहां कथा सुनते हैं, क्यों? बताओ, YouTube पे सुन लो घर पे ही बैठ के, यहां आना जरूरी है? क्यों आते हैं हम यहां पर? क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का ऑरा, यहाँ पर कूलर की हवा भी जब कथा शुरू हो जाती है ना, उसके बाद वो छुभती है ना, तो वो भी अच्छी लगती है। यहाँ पर ये विचित्र प्रकार की लाइटें जो चारों तरफ लगी हैं, इनकी रोशनियां भी मतलब ऐसी लगती हैं कि शायद सूर्य भी ऐसा प्रकाश कभी नहीं करता होगा। यहां पर बजने वाला संगीत बिना कथा के हमें खूब सुख देता है, लेकिन जब वो कथा में बजता है तो ऐसा लगता है मानो कि साक्षात गंधर्व प्रकट होकर के इन सब वाद्यों को बजा रहे हैं। ये एक बालक भले ही होगा, हमसे छोटा भले ही होगा, लेकिन व्यासपीठ पे बैठते ही ना जाने इसके अंदर कौन घुसता है, जब बोलता है तो सुख देता है, आनंद देता है। अरे बड़ा रस आता है महाराज कथा सुनने में। मतलब आप अपना घर छोड़ के, काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब छोड़ करके यहां कथा सुनने आ रहे हो, ये रस है। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के किसी दिन ठाकुर जी आपके घर पहुंच जाएं तो वो रास है। यही अंतर है रस में और रास में। जब भक्त से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसके सन्मुख जावे तो वो रास है, और जब ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त ठाकुर जी के पास जावे, वो रस है। यही अंतर है रस में और रास में। लेकिन एक बात कहूं, जब तक रस में खुद को डुबोगे नहीं, हम सब कौन है? हम सब गुल्ला हैं, गुल्ला। और कथा क्या है? बोले रस की चाशनी है। जब इसमें स्वयं को डुबोगे, बार बार इसमें गोते लगाओगे, तो तुम्हारा गुल्ला जो है वो रस से भरपूर हो जाएगा। तब कृष्ण श्याम सुंदर वो रसगुल्ला को अपने मुख से लगा लेंगे, उसको पालेंगे, उसका सेवन कर लेंगे। और जब वो हमारा सेवन करें, वही तो रास है। हम ठाकुर जी का सेवन कर रहे हैं अभी, इसलिए ये रस है। लेकिन जब ठाकुर जी हमारा सेवन करने आ जाएं, तो वो रास है। मीराबाई ने पहले रस में व्यवस्थित होकर के रास को प्रतिपादित किया। सूरदास, कुम्भनदास, रैदास, तुलसीदास, इन सबने रस से रास प्रकट किया। पहले रस में व्यवस्थित हो जाओ, तब तुम्हें रास मिलेगा। इसीलिए कथा 6वें दिन आती है रास की, ताकि 6 दिन की कथा सुनकर के वो व्यक्ति रस से परिपूर्ण हो जाए, ताकि रास हो सके, ठाकुर जी उसके समीप जा सकें। समझ गए रस और रास में भेद? भगवान ने मन बनाया कि अब इन गोपियों का रस जो है ना, वो परिपूर्ण हो चुका है, मेरे सेवन के योग्य हो चुका है। अब मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं रास करना चाहता हूं। 6 महीना की रात्रि तक इतनी सारी गोपियों के संग रास करोगे, उनके घर में तबाही मच जाएगी। हमारी बेटियां कहां गई, हमारी बहुएं कहां गई, हमारी पत्नी कहां चली गई? भगवान बोले योग मायाम उपाश्रित। योग माया कब काम आएगी? हे वैष्णो देवी आओ। वैष्णो देवी आई, आकर के बोली प्रभु आज्ञा करो, क्या करना है? बोले कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, मेरा एक काम करो। बोले क्या? मैं जीवात्मा से मिलने के लिए रास करने वाला हूं। ये समस्त गोपियां आकर के मेरे साथ रासव विहार करेंगी, तो तुम इन समस्त गोपियों का रूप धारण करके इनके घर में चली जाना, ताकि उनके पतियों को, बच्चों को, परिवार को ऐसा लगे हमारी बेटी घर पे ही है, हमारी बहू घर पे ही है, हमारी बहू रानी घर में ही है। नहीं तो हाहाकार मच जाता ब्रज में। तो योग माया ने कहा जो आज्ञा भगवान। और जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, इस शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ना, ये वृंदावन रूपी प्रियतमा का प्रियतम है। वृंदावन कौन है? प्रियतमा है। और उसका प्रियतम कौन है? बोले शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उसका प्रियतम है। हमारा वृंदावन सबसे सुंदर कब लगता है? शरद ऋतु में आओ कभी, कार्तिक के महीने में इतना सुंदर लगता है वृंदावन।
एक अद्भुत छटा होती है वृंदावन की, और उसमें भी